Hey everyone, Assalamualaikum. This is me Iman Maruf and I hope you all are doing good. So my dear friends, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जिसके बिना हमारा वेब पेज खड़ा नहीं हो सकता और वो टॉपिक है ऑब्वियसली डिस्प्ले प्रॉपर्टीज इन CSS। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? लाइक जब भी हम HTML लिखते हैं तो हर एलिमेंट का अपना एक बिहेवियर होता है। अब हर एलिमेंट का अपना एक बिहेवियर होता है मतलब लाइक कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनको फुल प्रायोरिटी चाहिए होती है, जैसे कि वो हमारे पास होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, यानी कि डिफ और पैराग्राफ टैग हमारे पास है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में कवर करके आए हैं कि ये क्या होते हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़े तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है अबाउट ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट, तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुछ एलिमेंट का अपना बिहेवियर है कि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, यानी उनको फुल प्रायोरिटी चाहिए होती है, फुल प्रोटोकॉल चाहिए होता है कि मैं पूरी स्क्रीन का बिट दूंगा लाइक दिस। अगर मैं यहाँ हेलो वर्ल्ड पे ओवर करूँ तो हेलो वर्ल्ड क्या है? एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जिसने पूरी स्क्रीन का विड्थ लिया है और यहाँ पर मैंने इसको डिफ के टैग में लिखा है और डिफ टैग हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। सिमिलरली पैराग्राफ टैग में मैंने लिखा है माय नेम इज इमन मारूफ। अगर मैं इस पर ओवर करूँ तो यहाँ पे भी इसने पूरी स्क्रीन का विड्थ लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने पैराग्राफ टैग में लिखा है और पैराग्राफ टैग के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं कि वो क्या होता है, वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। उसके बाद HTML और कोडिंग, यहाँ HTML और कोडिंग मैंने स्पैन टैग में लिखा है और स्पैन टैग के बारे में हमने ये पढ़ा है कि वो एक इनलाइन एलिमेंट होता है। और इनलाइन एलिमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वो उतना ही स्पेस लेते हैं जितनी उसको नीड होती है। तो हर एलिमेंट का अपना एक बिहेवियर है, ठीक है। लाइक कुछ एलिमेंट है, मैंने जैसे अभी कहा, कुछ एलिमेंट है जिनको फुल प्रोटोकॉल चाहिए, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाते हैं, लाइक डिफ एंड पैराग्राफ टैग। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत शरीफ से होते हैं, यानी कि उनको वो उतना ही स्पेस लेते हैं जितनी उसको नीड होती है। जैसे HTML और कोडिंग पे अगर मैं ओवर करूँ तो उन्होंने उतना ही स्पेस लिया है जितनी उनको नीड थी, ना कि पूरी स्क्रीन का। क्यों? क्योंकि वो मैंने स्पैन टैग में बनाया है और स्पैन एक ऐसा एलिमेंट है या ऐसा टैग है, एक इनलाइन एलिमेंट है और इनलाइन टैग है जो उतना ही स्पेस लेगा जितनी उसको नीड होगी। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट इज द बिहेवियर, कि बिहेवियर क्या होता है एलिमेंट का। ओके, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। बेसिकली इन्हीं बिहेवियर को हम कैसे डील कर रहे होते हैं? हम डील कर रहे होते हैं इनको डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के थ्रू। अब लेट सपोज हम क्या क्या डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं? ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, नन और फ्लेक्स। अब ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज की? अब लेट सपोज यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है जहाँ पर मैंने आपको ये तो समझा दिया कि ब्लॉक और इनलाइन क्या होता है। अब लेट सपोज यहाँ पर अगर मैं HTML विच इज एन इनलाइन एलिमेंट, अगर मैं उसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना दूँ तो इज दैट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल। कैसे? यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करूँ, लेट सपोज मैंने स्टाइल टैग ओपन किया और यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं इंटरनल CSS अप्लाई कर रही हूँ। हालांकि पिछले लेक्चर में मैंने ये कहा था कि गुड अप्रोच होती है, अच्छी अप्रोच ये होती है कि आप एक्सटर्नल CSS अप्लाई करें, लेकिन मैं समझाने के लिए अभी इनलाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर HTML को स्पैन के टैग में रहते हुए ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाना है, यानी कि अभी तो HTML में उतनी स्पेस ली हुई है जितनी कि उसको नीड थी, लेकिन अगर मैं इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना दूँ तो इज दैट पॉसिबल? यस। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले मैं क्लास दे देती हूँ, लाइक क्लास मैंने दे दी HTML, और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब भी हम क्लास देते हैं उसको हम कैसे गेट करते हैं, .html लगा के और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो HTML को गेट किया और मैंने क्लास दे दी अब मैंने प्रॉपर्टी दे दी डिस्प्ले ब्लॉक। तो यू कैन सी नाउ HTML क्या हुआ है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन गया। क्यों भाई? वो तो स्पैन के टैग में और हमने तो ये पढ़ा कि स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने इसको इसकी अपीयरेंस चेंज कर दी। अभी बिहेव कर रहे हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह स्पैन के टैग में रहते हुए, यू कैन सी हियर। तो अब समझ में आया कि हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है। अब हेलो वर्ल्ड क्या है भाई? हेलो वर्ल्ड डिव के टाइप में, और डिव हमने पढ़ा है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यानी उतना ही स्पेस लेगा जितनी उसको नीड, सॉरी पूरी स्क्रीन का स्पेस लेगा। सिमिलरली इमन मारूफ भी, माय नेम इज इमन मारूफ, मैंने पैराग्राफ टैग में लिया है और पैराग्राफ टैग भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और वो उतनी पूरी स्क्रीन की विड्थ लेगा। अगर अब मैं इन दोनों को जाके कह दूँ कि भाई डिव और पैराग्राफ तुम हो जाओ डिस्प्ले इनलाइन, तो ये भी हो जाएंगे क्या? डिस्प्ले इनलाइन। कैसे? यहाँ पे मैंने डिव को गेट किया और डिव को मैंने बोल दिया डिस्प्ले इनलाइन। सिमिलरली डिव पे अगर अब मैं होवर करूँ तो डिव पे हेलो वर्ल्ड पे अगर होवर करूँ तो हेलो वर्ल्ड उतना ही स्पेस लिए जितनी उसको नीड थी। अगर आप ब्लू हाईलाइट पे गौर करें तो आपको नजर आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग को कह दूँ
डिस्प्ले इनलाइन, तो अब पैराग्राफ टैग भी क्या हो गया, डिस्प्ले इनलाइन हो गया। ठीक है, और सिमिलरली ये दोनों एक ही लाइन में आ गए क्योंकि दोनों ही मैंने क्या कर दिए, इनलाइन कर दिए। तो हालांकि ये पैराग्राफ टैग में, पैराग्राफ टैग क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी CSS अप्लाई करके मैंने इन लोग का डिस्प्ले बिहेवियर चेंज कर दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करते हैं। आई होप कि आपको डिस्प्ले ब्लॉक और इनलाइन समझ में आ गया। अब है इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, बेसिकली ये मिक्सचर होता है ब्लॉक और इनलाइन प्रॉपर्टी का। अब लेट सपोज यहाँ पर मैंने क्या किया, लेट सपोज यहाँ पर मैंने कर दिया, एक मैंने डिव क्रिएट किया, ठीक है, और सॉरी, एक मैंने डिव क्रिएट किया और डिव में मैंने लिख दिया एमन मारू। अब मैंने इसका जाके आउटपुट चेक किया तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है एमन मारू। अब एमन मारूफ क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। वी कैन सी हियर, अगर मैं यहाँ पर होवर करूँ तो मुझे नजर आएगा एमन मारूफ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सबसे पहले मैं जाके इसकी अपीयरेंस चेंज कर, इसकी बिहेवियर चेंज कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर कह दिया स्टाइल में डिव को गेट किया और मैंने कह दिया डिस्प्ले इनलाइन। तो यू कैन सी नाउ, अब ये क्या हो गया, एक इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने कह दिया। अब मैं ना इसमें कोई स्टाइलिंग भी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे मैंने कर दिया चले इनलाइन ब्लॉक, तो बज़ाहिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनलाइन ब्लॉक ने भी वैसे ही काम किया जैसे इनलाइन ने काम किया। तो मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक। तो मैंने अभी कहा कि इनलाइन एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक में एक डिफरेंस होता है, और दोनों ही मतलब इनलाइन ब्लॉक इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्लॉक और इनलाइन। अब लेट सपोज यहाँ पर मैंने इनलाइन किया, ठीक है, मैंने एमन मारूफ को बोल दिया डिव है और डिव को मैंने कर दिया इनलाइन ब्लॉक। अगर अब मैं इसको वापस से इनलाइन कर दूँ तो मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आए कि अभी भी इनलाइन की तरह बिहेव कर रहे हैं और इनलाइन ब्लॉक में भी सेम ऐसे ही बिहेव करते हैं। तो भाई डिफरेंस क्या है इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में। अब डिफरेंस मैं बताती हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर इनलाइन को विड्थ, मैंने यहाँ पर विड्थ सेट कर दी 200 पिक्सल्स और हाइट मैंने सेट कर दी 100 पिक्सल्स और मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया लाइट पर्पल। तो भाई मैंने तो हाइट और विड्थ सेट की है। मैंने विड्थ क्या सेट की, मैंने 200 पिक्सल्स विड्थ सेट की और हाइट मैंने 100 पिक्सल की है। तो एमन मारूफ जो कि एक डिव में है और उसकी अपीयरेंस, उसका बिहेवियर इनलाइन है, तो इसने विड्थ और हाइट क्यों नहीं ली। तो ये एक फॉल्ट होता है किसमें, इनलाइन में। जब भी हम किसी भी एलिमेंट की को इनलाइन रखते हैं और उसमें हाइट और विड्थ सेट करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो सकती। ये अलाउ नहीं करता, डिस्प्ले इनलाइन अलाउ नहीं कर सकता कि आप उसमें हाइट और विड्थ सेट करें। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हमारे पास ये अलाउड ही नहीं है कि हम उसमें विड्थ और हाइट सेट करें। सही, क्लियर है। इसी तरह से यही डिफरेंस होता है इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में। अगर मैं इसको जाके इनलाइन ब्लॉक कह दूँ, सो यू कैन सी नाउ, अब क्या हुआ, इसने हाइट भी ले ली और विड्थ भी ले ली। तो बेसिकली इनलाइन हो या इनलाइन ब्लॉक हो, वो दोनों ही सेम बिहेव करते हैं, दोनों ही इनलाइन की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। बस इनलाइन अगर मैं रख दूँ तो मुझे ये अलाउड नहीं होगा कि मैं उसमें हाइट और विड्थ सेट कर सकूँ देने के बावजूद। लेकिन अगर मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू जाके डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँ तो मुझे ये अलाउड होगा कि हाँ, आई कैन मैनेज हाइट एंड विड्थ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, गुड। तो हमने क्या क्या कवर किया, ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक, राइट। ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अगर थोड़ी कंफ्यूजन है तो हम वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नन। अगर मैं किसी एलिमेंट को डिस्प्ले नन कर दूं तो क्या होगा। अब लेट सपोज यहाँ पर सबसे पहले मैं ये समझाती हूँ कि नन का काम क्या है। अगर मैं नन कर दूं, लेट सपोज, चलो इसी को कर देते हैं। मैंने यहाँ पर डिस्प्ले की वैल्यू सेट कर दी नन, तो क्या हुआ, गायब हो गया।
जो मैंने यहाँ पर एक div बनाया हुआ था जहाँ पर मैंने इमन मारूफ लिखा हुआ था, जो कि HTML में अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि मैंने उसकी डिस्प्ले वैल्यू सेट कर दी है नन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे बेसिकली कि इसका यूज़ क्या है भाई, हमने बनाया ही क्यों था जब हमें नन करना था, तो हमने बनाया क्यों था? सिंपल क्वेश्चन में दिमाग में आ सकता है। तो बेसिकली अगर मैं इसका प्रैक्टिकल यूज़ दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर दिखा सकती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर ना मैंने एक आइकन लगाया हुआ है, यहाँ पर लिटरली मैंने एक आइकन लगाया जो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नज़र नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने उसको डिस्प्ले सेट किया हुआ है एज नन। मैंने उसको वैल्यू दी हुई है एज नन। यहाँ पर मैंने एक आइकन लगाया हुआ है। अब जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करूँ और मैं स्मॉल स्क्रीन पर जाऊँ, थोड़ा ही अगर मैं स्मॉल स्क्रीन पर जाऊँ तो आपको बेसिकली वो आइकन नज़र आएगा हियर। ये आइकन ना मैंने वहाँ पे भी लगाया हुआ था, लेकिन वहाँ पे मैंने इसको हाइड किया हुआ था, सेट कर दिया था मैंने डिस्प्ले नन कि भाई बड़ी स्क्रीन साइज में आपको आइकन आप नज़र नहीं आना, आप डिस्प्ले नन हो जाना। और छोटी स्क्रीन पे मैंने उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। सो दैट्स हाउ आई कैन सी हियर। अगर मैं इस पर ओवर करूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर मैंने स्मॉल स्क्रीन साइज पे इसको डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है और लार्जर स्क्रीन पर मैंने इसको डिस्प्ले हाइड किया हुआ है। सो दैट्स हाउ आई कैन मैनेज। इसका ये प्रैक्टिकल यूज़ है। और डिस्प्ले नन से क्या होता है, जब भी हमें कोई भी एलिमेंट को हाइड करना होता है तो हम उसको सेट कर देते हैं डिस्प्ले नन। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने नेम को किया है, माई नेम इज़ इमन मारूफ, जहाँ पर मैंने अपने इस डिफ को किया जहाँ पर मैंने इमन मारूफ लिखा था। अगर मुझे वापस लाना है तो मैं क्या सेट कर दूँ? मैं सेट कर दूँ ब्लॉक या इनलाइन, जो भी मैं चाहूँ, तो वो वापस आ गया। सही है। अगर मुझे हाइड करना हो तो मैं क्या करती हूँ? नन। और बेसिकली प्रैक्टिकल यूज़ मैंने दिखा दिया कि प्रैक्टिकल यूज़ हम डिस्प्ले नन के कहाँ और कैसे कर रहे होते हैं। बेसिकली वो रिस्पॉन्सिवनेस में कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो उसको भी हम जब आगे रिस्पॉन्सिवनेस सीखेंगे तो हम उसको पढ़ेंगे। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स। अब डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है? डिस्प्ले फ्लेक्स को समझने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि होता है मेरे पास एक्चुअली पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट। अब लेट सपोज यहाँ पर मैंने सब कुछ हटा दिया है और यहाँ पर मैंने एक डिफ क्रिएट किया जिसको मैंने कह दिया कंटेनर, या बल्कि मैं ये कह देती हूँ डॉट पेरेंट, ठीक है। और इसके अंदर मैंने दो फर्दर डिफ क्रिएट किए जिसको मैंने कह दिया चाइल्ड 1, और एक और डिफ मैंने क्रिएट किया जिसको मैंने कह दिया चाइल्ड 2। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करना चाहूँगी। ऑफ कोर्स स्टाइल में मैंने कह दिया सबसे पहले डॉट कंटेनर को गेट किया, और डॉट कंटेनर को मैं डॉट पेरेंट को गेट किया, यानी मैंने इसको गेट किया, ठीक है। डॉट पेरेंट को गेट किया और पेरेंट को मैंने कह दिया हाइट मैंने सेट की, लेट्स से हाइट में कर देती हूँ 800 पिक्सल्स। सिमिलरली विड्थ भी मैंने कर दी 800 पिक्सल्स। बैकग्राउंड मैंने सेट किया लाइट पर्पल, और मैंने अपने चाइल्ड 1 को गेट किया और चाइल्ड 1 को मैंने विड्थ दे दी 300 पिक्सल्स, हाइट दे दी 300 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड मैंने दे दिया, क्या हो गया, बैकग्राउंड मैंने दे दिया एक्वा। सिमिलरली मैंने चाइल्ड 2 को भी यही कह दिया, और यहाँ पे एक बॉर्डर प्रॉपर्टी भी ऐड करना चाहूँगी मैं, ऑफ कोर्स बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। सिमिलरली मैंने चाइल्ड 2 को भी यही कह दिया, यही प्रॉपर्टीज दे दी, और यहाँ पे मैंने कह दिया चाइल्ड 2 और कलर मैंने सेट कर दिया रेड। अब जाके मैं आउटपुट चेक करूँ तो मुझे आउटपुट मिल रहा है चाइल्ड 2, सॉरी बैकग्राउंड कलर को मैंने सेट कर दिया रेड। अब जाकर मैंने आउटपुट चेक किया तो मुझे यहाँ पर आउटपुट भी मिल रहा है, ठीक है। एक मेरे पास पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट यानी कि जो मेरे पास बड़ा बिग डिव है उसको मैंने जैसे लाइट पर्पल कलर दिया है, ठीक है। एक मेरे पास बिग डिव है, इसको मैं पेरेंट एलिमेंट कहूँगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर मुझे दो डिव और मिलते हैं, ठीक है। मेन एलिमेंट मेरा क्या है? मेन एलिमेंट मेरा ये बड़ा है,
जिसको मैंने क्या कलर सेट किया, जिसका मैंने कलर पर्पल सेट किया, प्लम। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास 2 एलिमेंट है फर्दर जो कि इसके चाइल्ड कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इसके अंदर बने हुए। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो पेरेंट के अंदर मेरे पास चाइल्ड 1 एलिमेंट नाम से मैंने बनाया और चाइल्ड 2 जहाँ पर मैंने लिख भी देती हूँ बॉक्स 1 और बॉक्स 2, एंड यू कैन सी बॉक्स 1 और बॉक्स 2 मेरे पास यहाँ पर आ गए। इसके अंदर एक प्लम के अंदर यानी पेरेंट एलिमेंट के अंदर ये आ गए। तो चाइल्ड और पेरेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि चाइल्ड और पेरेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यानी कि जो आपका मेन है उसके अंदर अगर आपके फर्दर एलिमेंट्स हैं तो वो आपके चाइल्ड कहलाते हैं। ठीक है, और जो मेन होता है वो पेरेंट कहलाता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सिमिलरली हमने यहाँ पर HTML में हमने लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, उसके अंदर हम फर्दर कैसे बनाते थे, LI बनाते थे और LI के अंदर हम अपने आइटम्स लिखते थे लाइक शुगर, सॉल्ट एंड एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये जो UL है, UL के अंदर ही है ना ये LI, तो LI UL को हम नहीं कह सकते कि UL पेरेंट एलिमेंट है, बिल्कुल कह सकते हैं। और LI को हम नहीं कह सकते कि LI चाइल्ड एलिमेंट है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब समझ में आया, जो मेन होता है ना जिसके अंदर फर्दर एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाता है पेरेंट एलिमेंट और ये सब कहलाते हैं चाइल्ड एलिमेंट। अब समझ में आया, आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली डिस्प्ले फ्लेक्स। ये मैंने क्यों समझाया, ये मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स को समझाने के लिए समझाया। अब लेट सपोज मेरे पास ये 2 हैं चाइल्ड, एक बॉक्स 1 है एक बॉक्स 2 है। मैं इसको चाइल्ड क्यों कह रही हूँ, अगेन मैं आई रिपीट कि मैं इसको चाइल्ड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक मेन डिफ के अंदर है जिसको मैंने पेरेंट की क्लास दी थी, और इन दोनों को मैंने बॉक्स 1 और बॉक्स 2 कह दिया जिसको मैंने क्लास दी थी चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 की नेम से। यू कैन सी है क्लास मैंने दी है चाइल्ड 1 चाइल्ड 2। अब चाइल्ड 1 यानी कि बेसिकली बॉक्स 1 को मैंने क्या कलर सेट किया है, मैंने एक्वा कलर सेट किया है। यू कैन सी है चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 1 ये रहा, इसको मैंने क्या कलर सेट किया, मैंने एक्वा कलर सेट किया जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली चाइल्ड 2 को मैंने ऑरेंज कलर सेट किया है, बैकग्राउंड कलर, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अब व्हाट इफ मैं कहूँ कि मुझे इन दोनों एलिमेंट को, इन दोनों बॉक्स को मुझे इन लाइन करना है, एक लाइन में करना है, तो मैं क्या प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी। जैसे अभी ये एक के नीचे एक आ रहे हैं लेकिन मुझे एक ही लाइन में चाहिए ये दोनों, तो मैं क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी, मैं अप्लाई करूँगी डिस्प्ले फ्लेक्स। और डिस्प्ले फ्लेक्स मैं किसको कहूँगी, डिस्प्ले फ्लेक्स जो भी चाइल्ड होते हैं ना, आपने जिन भी चाइल्ड को एक लाइन में करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स हमेशा हम उसके पेरेंट को जाके कहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। पेरेंट को अगर मैं जाके कह दूँ डिस्प्ले फ्लेक्स तो क्या होगा, तो ये दोनों मेरे पास एक ही लाइन में आ जाएंगे। यू कैन सी है। अब समझ में आया कि मैंने पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्यों समझाया था। जो भी एलिमेंट होता है ना हमारे पास, जो भी एलिमेंट है, जो भी पेरेंट एलिमेंट है, अगर मुझे उनके चाइल्ड को एक लाइन में करना है तो मैं पेरेंट को जाके बोलूँगी डिस्प्ले फ्लेक्स। अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पर, लिस्ट के टॉपिक में। हमने पढ़ी हुई है लिस्ट बनाना। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक फटाफट से लिस्ट बनाती हूँ। यूएल बनाया, यूएल के अंदर मैंने 4 LI बना दिए जहाँ पर मैंने लिख दिया होम, सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। ठीक है, और ये मुझे नज़र भी आ रही है लाइक दिस। मेरी ये लिस्ट आ गई। अब ये ही सेम काम ना मैंने यहाँ पर भी किया। ये आपको नजर आ रहा है, होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट, एक्सपर्टीज, वैल्यूज एंड कॉन्टैक्ट। तो यही सेम काम मैंने यहाँ पर भी किया। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, अब आप लोग जवाब दे सकते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स। और यहाँ पर भी अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगी तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक लाइन में आ जाएंगी। आई कैन शो यू। अब मैंने यूएल को, अब देखो मुझे LI को एक लाइन में करना है ना, मेरे जितने भी LI है जहाँ पर होम, सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट किया लिखा हुआ है लाइक दिस, है ना, मुझे इनको एक लाइन में करना है। तो मैं किसको जाके कहूँगी डिस्प्ले फ्लेक्स, मैं पेरेंट को जाके कहूँगी। और पेरेंट कौन है, यूएल। तो मैंने सिंपल यहाँ पे अपनी स्टाइलिंग में ऐड किया, गेट किया यूएल को
और यूआरएल को मैंने बोल दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। यू कैन सी नाउ सब क्या हो गए, एक लाइन में हो गए लाइक दिस। अब मुझे पता है बहुत अजीब से नज़र आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि मुझे थोड़ी सी और स्टाइलिंग देके उनको सेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। अगर मैं इसको जाके बोल दूँ यूआरएल को लिस्ट स्टाइल टाइप नन, अभी हमें इस पर इतना ध्यान नहीं देना, अभी हमें मेन फोकस इतना रखना है डिस्प्ले फ्लेक्स की तरफ, कि हम बेसिकली डिस्प्ले फ्लेक्स किसको देंगे, और हमेशा कीप इन माइंड हम हमेशा डिस्प्ले फ्लेक्स पेरेंट एलिमेंट को देते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, बेसिकली मुझे यहाँ पे नजर आ गया डिस्प्ले फ्लेक्स में होम सर्विसेज ब्लॉक कॉन्टेक्ट। तो बेसिकली ये जो नैप बार आपको इतना प्यारा सा नजर आ रहा है ना, तो ये ऐसे ही बनता है। थोड़ी सी और स्टाइलिंग हम जब सीखेंगे तो हम देख लेंगे कि नैप बार कैसे बनता है। तो अब समझ में आया कि ये काम कैसे हो रहा होता है, ये काम लिस्ट हो होता है। यहाँ पर मैंने क्या प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है, डैम श्योर डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स देके इसको सेट कर लिया। थोड़ी फर्दर प्रॉपर्टीज और ऐड की, वो सिर्फ बेसिकली चलिए बता देती हूँ। यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर ये सब बिल्कुल मिक्स हो रहा था। तो सबसे पहले मैं एक गैप प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी। तो गैप प्रॉपर्टी अप्लाई करने से क्या होगा, इनके बिटवीन गैप आ जाएगा। तो गैप मैंने सेट किया एज 20 पिक्सल्स। तो क्या हुआ, इन सब के बीच में गैप आ गया। अब मेरी लिस्ट में यहाँ पर बुलेट्स नहीं है, और हमने ये पढ़े कि बुलेट्स होते हैं लिस्ट में। तो अगर मुझे ये बुलेट्स हटाने हो तो मैं पेरेंट एलिमेंट को जाके ये कह दूँ, क्या कह दूँ, मैं पेरेंट एलिमेंट को जाके कह दूँ एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसको मैं जाके सेट कर दूँ नन। तो क्या होगा, वो सब चले जाएंगे और सिंपल मेरे नैप बार के लिए मैं ऐसे स्टाइलिंग ऐड कर सकती हूँ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब समझ में आया। तो डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर दोबारा से रिव्यू लूँ और मैं यहाँ पर समझाना चाहूँ डिस्प्ले फ्लेक्स को, तो यहाँ पर अगर मैं पेरेंट एलिमेंट को, जो मैंने पेरेंट को क्लास दी है और मैंने क्लास में क्या जाके बोला, मैंने क्लास में जाके बोल दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, अगर मैं ये हटा दूँ तो क्या होगा, जो चाइल्ड है वो वापस ऊपर नीचे आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दिया। ठीक है। तो जब भी हमें किसी भी चाइल्ड को एक लाइन में लाना होता है तो हम उसके पेरेंट को जाके बोल देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। तो फिर वो क्या होता है, वो डिस्प्ले फ्लेक्स आ जाता है और वो एक लाइन में हो जाता है। आई होप कि इस लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आगे फर्दर हम जाके फ्लेक्स बॉक्स पूरा सिस्टम पढ़ेंगे कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ग्रिड पूरा पढ़ेंगे कि हम कैसे मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ों को। वो सब हमारे आगे के कॉन्सेप्ट हैं। आज के कॉन्सेप्ट में हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जहाँ पर हमने ये सही है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जहाँ पर हमने इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर किया, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, नन और फ्लेक्स। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आई होंगी। अगर थोड़ा सा टिपिकल हुआ हो, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्शन हो, तो आप जाके वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।